हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश सर आप सभी का सार्थक लर्निंग हब पर स्वागत करता हूं। साथियों, हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो साथियों, हम देखेंगे कि हमारे पास में एक जो चैप्टर है इसकी एक क्लास हो चुकी है और साथियों अगली क्लास है। और एग्जाम हॉल की दृष्टि से अगर हम देखें तो ऐसा कभी भी ना हुआ कि रेशियो से रिलेटेड आपको लगभग रेशियो से रिलेटेड हमें जो क्वेश्चन है रेशियो किसी भी चैप्टर में आ जाता है तो आप एग्जाम जब देते, एक सेकंड साथियों जी, 4 से 5 नंबर का जो है आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो देखेंगे आपकी रेशियो में आप जो है आपके 4 से 5 नंबर कंफर्म रखे होते हैं, तो इसलिए हम जो है इस चैप्टर को पहले हम रीड कर रहे हैं। अब साथियों देखिए रेशियो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा। एलसीएम एचसीएफ हुआ, आपके पास में आयु संबंधी चैप्टर हुए, पार्टनरशिप हुआ, इसके बाद में साथियों आप चलेंगे परसेंटेज हुआ, आपके पास में प्रॉफिट लॉस, इसके बाद में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आप टीएचडी, चाल दूरी तथा समय। तो लगभग हर चैप्टरों में देखें तो रेशियो हमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप ज्योमेट्री की भी चर्चा करें, एडवांस मैथ्स में भी आपको रेशियो देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट लगभग हर चैप्टर में हमें काम आते हैं। तो हमने सोचा कि पहले हम रेशियो रीड कर लेते हैं। दोस्तों देखेंगे एसएससी का ये फेवरेट चैप्टर है, साथ में आप स्टेट की कोई एग्जाम देते हैं उसका भी फेवरेट चैप्टर है। साथ ही रेलवे की अगर हम चर्चा करें तो रेलवे में भी इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसके अगले कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं। दोस्तों कल तक हमने लगभग कुछ कॉन्सेप्ट देखा था पिछली क्लास में, आज आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए देखेंगे साथियों, ये यहाँ तक हमने रीड कर लिया था, इन्हें एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके सामने हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है, कॉन्सेप्ट नंबर 6। इससे पहले के कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको पिछली क्लास में देखने को मिलेंगे। चलिए आइए देखते हैं। यदि a/5 बराबर है b/11 बराबर है हमारे पास c/19, तो अगर ये कॉन्सेप्ट है साथियों कि जब आपके पास में कोई वेरिएबल रखा हुआ है इस तरीके से और उसके अपॉन में कोई संख्या दी हुई है, जैसे कि a/5 है आपके सामने, इक्वल हो जाएगा b/11। इसी तरीके से दोस्तों c/19 हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि अगर ऐसा है तो क्या सभी आपस में बराबर हैं, तो इसके लिए कोई एक हम यूनिट इकाई मान लेते हैं साथियों। यूनिट इकाई क्या होगी इसकी, चलिए देखते हैं। यूनिट इकाई इसको हम के बराबर मान लेते हैं, या साथियों आप 1 मान लीजिए, ये ज्यादा बेस्ट है मेरे अनुसार। तो आप देख पाएंगे कि a बराबर क्या हो जाएगा 5, इसी तरीके से साथियों b बराबर क्या हो जाएगा 11। कैसे आ रहा है सर, बिल्कुल सर आ रहा है, c/19 इक्वल 1 है। तो आप ये बोल सकते हैं कि c बराबर क्या हो जाएगा 19। तो इसी तरीके से दोस्तों c बराबर हो जाएगा मेरे पास में 19। अब हमने कहा आपसे कि ये मेरे पास में हो चुका है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो अगर आपके पास में एग्जामिनर इस तरीके का कोई क्वेश्चन देता है और आपसे ABCD पूछता है, तो जो अपान वाले जो नंबर है साथियों वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। लेकिन साथ में हाँ, इनके जो कोफिशिएंट ABC का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट इसका कोई गुणांक रखा हुआ है तो दोस्तों पहले हम उसे क्रॉस करेंगे, इसके बाद आंसर देंगे। तो सपोज अब आप किसी भी नंबर को आप ले सकते हैं और ऐसा बना सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि x/2 बराबर y/3 बराबर z/6। तो आप इसे बोल सकते हैं x अनुपात y अनुपात z का जो मान होगा साथियों वो होगा 2:3:6 जो होगा, यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये अल्टीमेट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट रीड किया था दोस्तों, मैं उसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। सपोज मैंने लिख लिया 3a, देखिएगा आप साथियों अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है 3a बराबर 4b बराबर हो जाएगा 5c। इस तरीके से कोई कंटेंट हुआ और साथियों इसी को हम लिखते हैं, देखिएगा दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना, मजा आ जाएगा दोस्तों। a/3 इक्वल हो जाएगा b/4 इक्वल हो जाएगा c/5। अब आप देखेंगे दोस्तों कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर है कि इसके इक्वल में हम k लेंगे। साथियों देखिएगा अगर ये सभी बराबर हैं तो आपस में मैंने एक यूनिट k मान लिया। इसी तरीके से a इक्वल हो जाएगा a बराबर a/3 बराबर k है, तो साथियों ये हो जाएगा a इक्वल हो जाएगा 3k। इसी तरीके से दोस्तों
b इक्वल हो जाएगा हमारे पास 4 के। इसी तरीके से साथियों आप देखेंगे तो c इक्वल हो जाएगा आपके पास में 5 के। अब साथियों आप ये देखेंगे कि मुझे a रेशियो b रेशियो मुझे c चाहिए, तो इसके लिए साथियों हमें क्या करना पड़ेगा? वेरी सिंपल, a और b की हम वैल्यू रख देते हैं साथियों। 3 के रेशियो हो जाएगा 4 के, रेशियो हो जाएगा हमारे पास 5 के। अब हमने ये कहा आपसे कि ये क्या कैसे के दोस्तों कट जाएगा, आपके पास बचेगा 3 रेशियो 4 रेशियो 5 बचेगा। तो जो आपके पास अगर ये वैल्यू आपस में बराबर में है तो जो अंश में उपस्थित वैल्यू है वही दोस्तों इसका क्या होता है? आंसर होता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, माहौल अल्टीमेट। अब दोस्तों हम देखेंगे, चलिए आते हैं इसमें और इसमें अंतर। साथियों ये मल्टीपल में है जबकि क्या में थे बताइए? अपॉन में थे। मल्टीपल वाले के साथ में क्या प्रोसेस होगी आपको पता है? चलिए सबसे पहले तो मैं इसका आंसर देना चाहूंगा। देखिए इसको बनाने के लिए साथियों ये तरीका अपनाना पड़ता है, मजा आ जाएगा, बने रहिएगा साथियों लास्ट क्लास तक के। आपको कहा गया तो a का मान चाहिए दोस्तों, तो क्या करेंगे आप? a का कोफिशिएंट छुपाइए, दोनों का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 4 20। इसी तरीके से साथियों आपको चाहिए b का मान, तो आप b के लिए क्या काम करेंगे? b के साथ जो उपस्थित है उसे छोड़िए, शेष 2 का गुणा कर दीजिए, 5 3 15। अब साथियों आपको c की वैल्यू चाहिए, आप c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो c बराबर हो जाएगा साथियों आपके पास में, c को छोड़िए तो a और b के जो कोफिशिएंट है दोस्तों इसे लेंगे, तो 4 3 क्या हो जाएगा? 12। अब देखिए ये इतना अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है साथियों, कोई राशि कट रही तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मुझे तो कोई भी राशि कटते हुए नजर नहीं आ रही है, मतलब इसका ये आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर देने का तरीका था इस पैटर्न में। जब साथियों ये बराबर हैं, जब बराबर नहीं है तो जब अपान वाली राशि बराबर है तो जो अपान में जो वैल्यू है वही क्या होगा? उसका आंसर होगा। अब चलिए आइए साथियों देखते हैं। अच्छा देखिए लड़ाई तो टाइम की है, इसे लड़ना पड़ेगा। चलो आते हैं, देखिएगा। अब दोस्तों देखिए कि इसे पूरा बनाना होता तो क्या करता मैं? 3a इक्वल 4b साथियों इक्वल हो जाएगा 5c इक्वल मैंने मान लिया k। अब साथियों a बराबर क्या हो जाएगा? k/3। इसी तरीके से दोस्तों आप देखेंगे k/3। b बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा? b 4b दोस्तों k के बराबर है, तो मैं इस b का 4 का पक्षांतर करूंगा, k अपान क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी तरीके से साथियों आप देखेंगे कि 5c इक्वल हो जाएगा k, मतलब साथियों c इक्वल क्या हो जाएगा? c इक्वल हो जाएगा 5 k अपान 5 हो जाएगा। ये हो गया k अपान 5। अब दोस्तों हम क्या काम करेंगे? ये जो है ना हमारे पास में a b और c, तो देखिएगा हम लिख लेते हैं कि a का मान क्या है? k/3। मुझे चाहिए साथियों रेशियो, b का मान क्या हो जाएगा मेरे पास में? k/4। इसी तरीके से साथियों c का मान क्या हो जाएगा? k/5। अब साथियों करना ये होता है कि इन सभी का एलसीएम से इसे गुणा करना होता है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि एलसीएम कितना जा रहा है? 5 4 20 20 3 60। मतलब साथियों सभी नंबर के साथ मैं 60 से गुणा कर दूं, मतलब इसके साथ भी 60 से गुणा हो जाएगा, इसके साथ भी 60 से गुणा हो जाएगा, इसके साथ भी 60 से गुणा हो जाएगा। साथियों ये हर की राशि जो है इसका हमने क्या ले लिया? एलसीएम। तो आप देखेंगे कि अभी कैंसिल होगा दोस्तों। कैसे कैंसिल होगा यार? ये बिल्कुल आप देखो ऐसे, 3 से हो जाएगा ये 20 बार दोस्तों, 4 से हो जाएगा ये 15 बार, और 5 से हो जाएगा ये हमारे पास में 12 5 60 12 बार। और साथियों के से के कट जाएगा तो आ जाएगा आपके पास में 20 रेशियो 15 रेशियो 12। तो इसका साथियों बेसिक नहीं बनाना है, ये ऐसा होता है, हमने आपको बता दिया। इसका अल्टीमेट कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जिसकी वैल्यू चाहिए उसके कोफिशिएंट को छोड़ो, से सबका गुणा करो। a का मान चाहिए था 4 5 20, b का मान चाहिए था, b को छोड़ा तो 5 3 15, c का मान चाहिए तो c को छोड़ा मैंने, तो साथियों हो जाएगा 4 3 12। और ये रहा आपका अल्टीमेट आंसर। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट रीड कर रहे हैं साथियों, बहुत जल्द आने वाले हैं क्वेश्चनों की ओर। साथियों देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 7 की मैं चर्चा करता हूं। काफी प्यारा प्रश्न आपके नजरों के सामने है। आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमारे पास में a अपॉन b प्लस सी है। अब दोस्तों आप देखेंगे इक्वल एग्जामिनर ने दे रखा है 3/7। इसी तरीके से साथियों आप देखेंगे कि b अपान है आपके पास में c प्लस a, और इसकी वैल्यू दे रखी है साथियों 4/11।
अब हमें बताना था कि बी रेशियो सी प्लस ए। अच्छा साथियों, हमें बताना था कि सी रेशियो ए प्लस बी। हमें जो बताना है वो ये बताना है कि सी रेशियो ए प्लस बी बताना है। मतलब दोस्तों इसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो मुझे बताना है सी अपॉन ए प्लस बी बताना है। अब साथियों इसका मान हम कैसे बताएंगे? अगर इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट है हमारे पास में तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? चलिए आइए दोस्तों देखते हैं, आ जाइए सभी। सबसे पहले साथियों मेरे पास में आप ये देखेंगे कि तीन वेरिएबल है। कौन कौन से साथियों? ए प्लस बी प्लस सी, इधर भी बी प्लस सी प्लस ए। लेकिन साथियों सभी तो ए बी सी है, ऊपर ए है नीचे बी है। सबको मैं जोड़ूंगा, अगर मैं इस साइड सबको जोड़ दूं तो साथियों ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा इसको जोड़ने पर। तो क्या दोस्तों इसे भी जोड़ने पर तो यही मिलेगा कि ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर हम सबका योग करते हैं, मतलब साथियों अंश और हर में उपस्थित राशि का योग करते हैं, तो वो बराबर होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं दोस्तों क्या मेरे पास बराबर है। 7 प्लस 3 10। साथियों मैंने ऊपर योग किया तो मुझे मिला क्या? 10। यहां पर आप देखेंगे a प्लस बी प्लस सी, मतलब 7 प्लस 3 क्या मिला साथियों? मुझे यहाँ मिला 10। यहां पर साथियों मुझे क्या मिल रहा है? 11 प्लस 4 हो जा रहा है 15। और साथियों ये आपस में बराबर नहीं है। तो मेरे दोस्तों इसे जब मैं बराबर करना चाहूंगा तो इसके लिए मुझे इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? एलसीएम। इन दोनों का जैसे ही मैं एलसीएम लेता हूं तो वैसे ही क्या हो जाएगा मेरे पास में साथियों? आप देखेंगे कि एलसीएम लेते ही इसका एलसीएम जाएगा मेरे पास में 30। ये हो गया साथियों मेरे पास में एलसीएम 30। अब आप मुझे बताइए कि दोनों का एलसीएम 30 है तो मैं ऊपर वाली राशि को, मतलब दोस्तों इसे 10 को 30 बनाने के लिए क्या से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों? 3 से गुणा करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और इस 15 को साथियों 30 बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस वाले पार्ट में 3 से गुणा हो रहा है और इस वाले पार्ट में साथियों 2 से गुणा हो रहा है। इसका मतलब यहां पर भी साथियों मुझे 3 और 2 से गुणा करना पड़ेगा। चलो आइए देखते हैं। तो ये 3 का गुणा साथियों यहां पर करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से गुणा होगा और साथियों नीचे भी 3 से गुणा होगा। और इस 2 का गुणा साथियों ऊपर भी 2 से गुणा होगा जबकि नीचे भी 2 से गुणा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है यहां तक बात समझ में आई होगी। चलिए बहुत बढ़िया। ये था 4/11 और इसमें हम जो है साथियों गुणा कर रहे हैं किसका बताइए? 2 का। तो आप देखेंगे गुणा में 2 और इधर भी गुणा में 2। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब ऐसा करने पर मेरे दोस्तों क्या मिल गया मुझे? ऐसा करने पर क्या मिला? मिला यह है कि a की वैल्यू क्या हो गई साथियों? ऊपर देखिए यहाँ पर अंश में रखा है ये, तो a की वैल्यू 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा? 9। तो मैं समझ पाया साथियों कि a बराबर हो गया मेरे पास 9। 3 गुणा 3 9। साथियों इसी तरीके से b का मान ये रखा हुआ है। b बराबर मुझे मिल चुका है कितना? 4 गुणा 2 8। अब साथियों देखिए मुझे ये बात तो कंफर्म पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 है। मुझे ये पता चल चुका ना। ये एलसीएम क्या था? ये एलसीएम था बैलेंस करने वाला कि जहां पर a प्लस बी प्लस सी का योग कितना है? 30। तो साथियों अब आप ही हमें बताइए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 है। तो मुझे आप बताइए a प्लस बी का जो मान है 8 9 है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो a का मान हो जाएगा 9। इसी तरीके साथियों b का मान 8 प्लस सी बराबर 30। आप भी समझ सकते हैं कि c बराबर क्या होगा? 30 माइनस 17 मतलब 13 जो होगा साथियों वो c का मान होगा। तो इस तरीके से हम बड़े प्यार से बता सकते हैं कि c पूछा है साथियों तो c का मान हो जाएगा 13 और a प्लस बी हो जाएगा साथियों 17। तो 13/17 क्या होगा दोस्तों? इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब साथियों देखिए ऐसा क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि a प्लस बी इनका सम कैसा है? समान होना चाहिए, इनका योग समान होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखेंगे हम एक अगले कॉन्सेप्ट की ओर। साथियों ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से रीड कीजिएगा, इसके बाद में जो है हम इनके क्वेश्चनों को भी रीड करने वाले हैं। अब साथियों ये रहा आपके पास में समानुपात।
प्रोपोर्शनल। तो आप देखेंगे कि आपके पास में साथियों समानुपात जो है हमारे पास में, हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा समानुपात मतलब क्या होता है साथियों। समानुपात का अर्थ है कि यदि दो राशियां समान अनुपात में है तो उसे क्या बोला जाता है, समान अनुपात बोला जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि आपके पास 4/6 है साथियों, और इसी तरीके से 12, और ये हो जाएगा साथियों मेरे पास 18। अब आप देख पा रहे हैं कि ये आपके पास में बराबर है, समान अनुपात में है। कैसे दोस्तों, हम इसका अनुपात चेक करते हैं। 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, फिर 4 से साथियों 6 से 2 बार, और 6 से 3 बार। कट करने पर मुझे मिला 2/3, इक्वल मिला मुझे 2/3, और इसे ही बोला जाता है समान अनुपात में है। इसे ही बोला जाता है साथियों समानुपात, इसे ही बोला जाएगा समानुपात। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि साथियों संख्याओं का जो रेशियो है वो समान अनुपात में होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब साथियों आप इसमें देखेंगे कि आपको 4 चीजें नजर आएंगी, मैं लिखकर बताता हूं आपको। देखिएगा 4 चीजें कौन कौन सी दोस्तों। ये आपके पास में हो गया प्रथम अनुपात, ये हो गया हमारे पास में दूसरा अनुपात, ये हो गया साथियों तीसरा अनुपात, ये हो गया हमारे पास चौथा अनुपात। ये इस रूप में होते हैं साथियों, सपोज x y, और ये हो जाएगा साथियों मेरे पास में A/B। इनका अनुपात जो होगा साथियों वो समान होगा। इसका मतलब चलो मैं AB को पहले लिख देता हूं, A/B समानुपात हो जाएगा आपके पास में, चलो C/D, ये ज्यादा बेस्ट है, ठीक है ना, सीक्वेंस से हो गया। मतलब आप इसे बोलेंगे A/B इक्वल होगा दोस्तों C/D। क्या बात समझ गए सभी। A/B इक्वल होगा साथियों मेरे पास में क्या, C/D। तो अब आप ये देख पा रहे हैं कि A/B इक्वल हो गया दोस्तों मेरे पास में C/D। अब साथियों देखेंगे हम कि ये जो चीजें हैं हमारे पास में ये समान अनुपात में मिलेंगी। A और B का जो अनुपात होगा वही होगा साथियों C और D का अनुपात। साथियों इसे बोला जाता है प्रथम अनुपात, फर्स्ट रेशियो। सेकेंड इसे बोला जाएगा साथियों थर्ड रेशियो, तृतीय अनुपात, और ये साथियों फोर्थ रेशियो, चतुर्थ अनुपात, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब एग्जामिनर इनमें क्या काम करता है मेरे दोस्तों, एग्जामिनर काम ये करता है कि 4 में से कोई एक वैल्यू नहीं देगा, 3 वैल्यू देगा और हमसे वो पूछ लेगा। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर हमने मान लिया कि एग्जामिनर जिस वैल्यू को पूछ रहा है उसे हम साथियों x लेकर चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं, अगर एग्जामिनर ने प्रथमानुपात पूछा तो कैसे बताएंगे साथियों। चलिए आइए, प्रथमानुपात, प्रथम अनुपात, इसकी अगर मैं चर्चा करता हूं साथियों तो आप देखेंगे प्रथम अनुपात x हो जाएगा मान लिया, द्वितीय अनुपात b है, समानुपात में होंगे साथियों C/D। तो आप क्या बोलेंगे, x/b इक्वल हो जाएगा आपके पास में C/D। और इस तरीके से साथियों राशियां कैंसल हो जाएंगी और आपको जो है ये अनुपात मिल जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप x की वैल्यू रखेंगे, आपको जो है प्रथमानुपात मिल जाएगा। साथियों देखेंगे एग्जामिनर आपसे द्वितीय अनुपात पूछ सकता है, करना कुछ नहीं है, जिसे पूछा है उसे आप x मान लीजिए, A/x इक्वल हो जाएगा साथियों C/D। अब इसी तरीके से साथियों ये द्वितीय अनुपात एग्जामिनर ने पूछा तो आप जहां जिसकी वैल्यू पूछी है उसे x मान लीजिए और साथियों आप इसे सॉल्व कर दीजिए। दूसरा तरीका और है, पास पास वाले का गुणा और दूर दूर वाले का गुणा। समान अनुपात में साथियों यही होता है, पास पास वाले का गुणा और दूर दूर वाले का गुणा। अब आप कैसे आप देखिएगा, मैंने आपसे कहा ना कि A/B बराबर हो जाएगा साथियों C/D। अगर मैं इसे और सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा, AD अपान हो जाएगा साथियों BC बराबर क्या हो जाएगा 1। अब आप देखेंगे कि आपके पास क्या हुआ, दूर दूर वाले का गुणा हुआ और पास पास वाले का गुणा हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे कि अगर कोई चीजें समान अनुपात में है तो आप ये बोलेंगे कि वो समान अनुपात में है, मतलब हम इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों चलो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आप देखेंगे कि आपके पास में जो है
ये चीजें रही साथियों। देखिए यहाँ पर है आपके पास में A रेशियो B इक्वल C रेशियो X, मतलब साथियों फोर्थ अनुपात आपसे पूछा गया है, मैंने फोर्थ को X मान लिया, फिर उसे A अपॉन B रखा और फिर साथियों C अपॉन X रखा। चलिए बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि एग्जामिनर हमसे अगर पूछ रहा है थर्ड अनुपात, तो दोस्तों आप देखिएगा थर्ड अनुपात हम कैसे बताएंगे। आ जाइए सभी देखिएगा, थर्ड अनुपात एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है, ये फोर्थ था साथियों तो फोर्थ की जगह एक्स ले लिया। थर्ड अनुपात की अगर मैं चर्चा करता हूं, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी सी इज एक्स, तो देखिएगा साथियों कि मेरे पास में थर्ड पूछ रहा है ये, और हमारे पास में बोल रहा है कि वेरिएबल हमारे पास में ए बी और सी और एक्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप देखिए कि हम यहां लिख रहे हैं ए रेशियो बी रेशियो एक्स रेशियो क्या हो जाएगा समानुपात में डी। अब साथियों इसे आप ऐसा लिखेंगे कि ए अपॉन बी इक्वल हो जाएगा साथियों आपके सामने एक्स अपॉन डी, और इस तरीके से आप इसमें अगर वैल्यू रखते हैं आपका आंसर यहां से आ जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब आप ये देखेंगे कि हमारे पास में देखिएगा ये चार वेरिएबल है, तब है यहाँ पर थोड़ी माइनर मिस्टेक है, ये जो है साथियों ये तब होता है जब हमारे पास में दो वेरिएबल हो और हमें थर्ड अनुपात बताना हो, ठीक है ना, ये थोड़ा सा है ना मिस्टेक है। चलो आइए आगे बढ़ते हैं, हमने ये लिख दिया ठीक है ना, चार अनुपात में से तीसरा पूछ रहा है तो आप इस तरीके से इसकी वैल्यू रखेंगे। अब साथियों आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास में अगर एग्जामिनर कहता है कि मेरे पास में दो वेरिएबल ए तथा बी हैं, ए तथा बी हैं, तो साथियों एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि मध्यानुपात बताइए। चलिए बहुत ही बढ़िया, ए तथा बी हैं तो इसका मध्य का अनुपात आपको बताना है। तो साथियों देखिए मध्य का अनुपात हम कैसे बताएंगे, तो ये हो जाएगा साथियों हमारे पास में मध्य अनुपात बताने के लिए ए रेशियो एक्स रेशियो हो जाएगा साथियों एक्स रेशियो बी। हमारे पास दो चीजें हैं और इनसे हमें जो है मध्यानुपात बताना है, दो ही वेरिएबल हैं मध्यानुपात बताना है, तब की स्थिति में साथियों मध्यानुपात को इस तरह से लिखा जाता है जैसे लिखा गया है। और इसके बाद में हम क्या करते हैं, आइए साथियों देखते हैं मध्यानुपात को फिर हम क्या करते हैं। देखिएगा ये हो जाएगा दोस्तों समानुपात है, तो क्या हम इसे ए अपॉन एक्स लिखेंगे? जी हाँ बिल्कुल लिखेंगे मेरे साथियों। फिर क्या लिखेंगे, x अपॉन बी लिखेंगे। अब मेरे दोस्तों आप देखेंगे तिर्यक गुणा करेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा साथियों ए बी। बोलो सही है। अब साथियों आगे देखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा रूट में ए बी। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरीके से मध्यानुपात अगर आपको ज्ञात करना है तो आप साथियों डायरेक्ट जो है इस तरीके से दो वेरिएबल के ऊपर रूट लगाएंगे तो आपको मध्यानुपात प्राप्त हो जाएगा। चलिए साथियों इसी तरीके से हम देखेंगे कि जब हमारे पास में दो वेरिएबल ए तथा बी दिए हों और तब की स्थिति में एग्जामिनर हमसे तृतीयानुपात पूछता है। क्या बात है, माहौल है साथियों। तृतीयानुपात अगर एग्जामिनर पूछता है तब हम क्या करने वाले हैं, तब हम करने वाले हैं साथियों देखेंगे आप कि हम यहाँ पर क्या रखने वाले हैं, ए रेशियो बी, और साथियों ये हो जाएगा हमारे पास में तृतीयानुपात के लिए बी रेशियो क्या हो जाएगा समानुपात मेरे पास में x हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये फॉर्मेट बनता है साथियों तृतीयानुपात ज्ञात करने का। इसे आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में कि तृतीयानुपात, एक सेकेंड साथियों, a अपॉन बी इक्वल हो जाएगा b अपॉन एक्स। एक सेकेंड रुक जाइए, मध्यानुपात थर्ड अनुपात ए बी सी। चलिए बहुत बढ़िया, आइए हाँ बिल्कुल सही है। तो आप देखेंगे कि a अपॉन ए रेशियो बी और समानुपात हो जाएगा साथियों b रेशियो x। तो जब आप इसे बनाएंगे तो a अपॉन बी इक्वल हो जाएगा साथियों आपके पास में b अपॉन x। अब आगे देखिए साथियों ये आपके पास में तीसरा अनुपात रखा हुआ है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाइए सभी। क्या हो जाएगा साथियों, ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास में बी स्क्वायर। अब साथियों देखेंगे आप तो ये हो जाएगा हमारे पास में x का मान चाहिए मुझे, तो बी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा।
और इसी तरीके से साथियों जब दो वेरिएबल दिए गए हों तो तीसरा अनुपात हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं। जबकि साथियों हमने यहाँ पर आपको बताया था कि ये दो वेरिएबल, अगर साथियों ये दो वेरिएबल है तो आप तीसरा अनुपात इस तरीके से ज्ञात करेंगे। ये सी दे करके यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हुई थी। ये यहाँ पर साथियों देखिए, ये आपके पास में अगर तीसरा अनुपात है हमारे पास में, तो हम जो है ये चार वेरिएबल है हमारे पास में, यहां से हम साथियों तीसरा अनुपात इस कदर निकालेंगे। जबकि दो वेरिएबल है मेरे दोस्तों, तो हम दो वेरिएबल के लिए तृतीयानुपात इस तरीके से निकालेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलिए आइए कुछ अगर हम एग्जाम्पल की चर्चा करें तो चलो आ जाइए। जैसे साथियों किसी ने हमसे कहा कि सर हमारे पास में दो संख्याएं हैं 9 तथा 4 हैं, 9 तथा 4 का हमें मध्यानुपात बताना है। बहुत ही बढ़िया, हम इसका मध्यानुपात बताते हैं दोस्तों। चलिए आइए, तो ये हो जाएगा, अगर मैं रूट में दोनों को कर दूं 9 गुणा 4, तो साथियों मेरे पास डायरेक्ट हो जाएगा रूट में 36 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ये हो जाएगा आपके पास में मध्यानुपात। इसी तरीके से साथियों अगर हमसे कोई पूछ ले कि 9 और 4 का तृतीयानुपात बता दीजिए, चलो बता देते हैं 9 तथा 4 का तृतीयानुपात। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो ये क्या हो जाएगा, चलिए साथियों दो ही वेरिएबल है, इससे हमें तृतीयानुपात बताना है। हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, b² करते हैं साथियों। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा कि ये b² तृतीयानुपात x बराबर 4 का वर्ग साथियों हो जाएगा 16 अपान क्या हो जाएगा a का मान 9। ये मेरा क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। इसे इस रूप में सजाना है तो बिल्कुल सजा सकते हैं, a/9, सॉरी साथियों a का मान 9 है, 9 अपान हो जाएगा 4 इक्वल हो जाएगा 4 अपान x। तो ये हो जाएगा दोस्तों 9x इक्वल हो जाएगा 16, x बराबर हो जाएगा साथियों 16 अपान 9। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। अब दोस्तों हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। चलो बहुत ही बढ़िया, हमारे पास साथियों जो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। साथियों आपने बड़े प्यार से एक नाम सुना होगा जो है ना, भूले भूले सा जरूर लगता है, उसे हम पूरा याद करा देंगे। योगांतर अनुपात को ही बोला जाता है साथियों कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। योगांतर अनुपात, योग और अंतर के कॉन्सेप्ट को लेकर अनुपात जो होता है दोस्तों उसे हम बोलते हैं योगांतर अनुपात। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसकी अब हम चर्चा करते हैं। देखिएगा आप, योगांतरानुपात, योगांतरानुपात। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब ये साथियों हमने कहा कि योगांतरानुपात है हमारे पास में, हम योगांतरानुपात जो है इसकी हम चर्चा करते हैं क्या होता है। तो साथियों देखिएगा कि हमारे पास में पहले से कोई संख्याएं हैं वो समानुपात में, जैसे सपोज a/b इक्वल हो जाएगा दोस्तों c/d। अब ये चीज पहले से मेरे पास में समानुपात में। सर समानुपात में कैसी है ये? जी हाँ बिल्कुल है, हम लिख सकते हैं ना कि a/b समानुपात हो जाएगा b/c। ये दोस्तों मेरे पास समानुपात में है, तो मैं इसे कैसे बनाऊंगा? इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं जैसा मैंने ये लिख रखा है? बिल्कुल सही बात है। अब साथियों देखिएगा योगांतर अनुपात हम लगाते हैं, तो दोस्तों पहले आप अंश की राशि के साथ हर की राशि का क्या करेंगे? योग करेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो ये हो जाएगा a+b अपान दोस्तों फिर a की अंश की राशि लेना है और हर की राशि को माइनस करना है a-b। ये साथियों इस साइड पे लगा। अब योगांतर अनुपात, हम योग और अंतर का अनुपात साथियों देखिए, योग अंश और हर की राशि में योग और अंतर का अनुपात। फिर से समझे दोस्तों, अंश और हर की राशि में योग और अंतर का अनुपात जिसे हम बोलते हैं योगांतर अनुपात। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब आप देखेंगे बराबर हो जाएगा। साथियों पहले अंश की राशि लेना है c, अंश में साथियों प्लस चिन्ह ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा d। माइनस भी ले सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट हमें जो है एक ही तरीका लेकर चलना है और c-d। तो ये प्रोसेस हो गई साथियों, क्या बताइए, इसे ही बोला जाता है क्या? योगांतरानुपात। और इसका हम जगह जगह प्रयोग करने वाले हैं। ध्यान रहे साथियों, जब हम बहुपद पढ़ते हैं तब भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। चलिए बहुत ही बढ़िया,
ये हो गया हमारे पास योग और अंतर का अनुपात, योगांतरानुपात। चलो साथियों देखेंगे आप, योगांतरानुपात हो गया। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास में देखिएगा कि ये चीजें हैं। अब योगांतर अनुपात यहां पर भी देखिए साथियों वही मिल रहा है आपको, ये देखिएगा कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अब दोस्तों देखेंगे कि योगांतर अनुपात को डबल बार लगाने का क्या मतलब है, तो चलिए आइए हम इसे इस ओर समझते हैं अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ। साथियों एक सेकेंड, हम उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा क्लास में आप सभी को। दोस्तों चलो हो जाइए तैयार योगांतर अनुपात पढ़ने के लिए। तो साथियों देखेंगे सबसे पहले मेरे पास में एक नंबर ले लेता हूं, एक साथियों वेरिएबल से ही चलाते अभी, तो a अपॉन बी इक्वल साथियों हो जाएगा c अपॉन डी। अब दोस्तों मैं इसमें लगाता हूं पहली बार फर्स्ट टाइम योगांतर अनुपात, तो आपके पास क्या मिलेगा, a प्लस बी अपॉन मिलेगा दोस्तों a माइनस बी। इसी तरीके से साथियों मैं सेकेंड बार योगांतर अनुपात लगाता हूं, c प्लस डी और c माइनस डी। तेरे नाम को तो भाई योगांतर अनुपात बहुत अच्छे से याद हो गया। बोले सर डबल बार भी हम लगाते योगांतर अनुपात तो मजा आ जाता है, ये तेरे नाम बोलता है डबल बार योगांतर अनुपात लगाओ तो सर मजा आ जाता है। क्यों नहीं मजा आएगा भाई, देखिए हमें भी मजा आ जाएगा। चलो अब साथियों देखिए ये हो गई मेरे पास अंश की राशि, ये हो गई हर की राशि। अब डबल बार योगांतर अनुपात लगाने का अर्थ ये है मेरे दोस्तों कि मैं सबसे पहले अंश की राशि ले लिया a प्लस बी। आइए समझिए, अब हर में साथियों क्या है बताइए, a माइनस बी। तो इसे मैं सबसे पहले प्लस करूंगा, a माइनस बी को मैं प्लस करूंगा। हर में जो भी राशि है पूरे की पूरी राशि को मैंने प्लस में लिया अपॉन a प्लस बी जो कि अंश की राशि है। और साथियों अब मैं जो है योगांतर अनुपात में अंश में प्लस ले लिया है, हर में माइनस लेना पड़ेगा और हर की ही राशि होगी। मतलब हमने क्या कहा कि अंश की राशि में एक बार, अंश की राशि में साथियों एक बार जो है आपको जो है हर की राशि को जोड़ना है और फिर से हर में, अंश में किया गया काम क्या था साथियों, ये था कि अंश की राशि में हर की राशि को जोड़ा और हर में क्या काम करेंगे कि अंश की राशि में हर की राशि को घटाएंगे। चलो आइए इधर देखो आप, ये साथियों हो जाएगा c प्लस डी, ये अंश की राशि है, इसमें मैं हर की राशि को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास c माइनस का d हो जाएगा। अब साथियों इसी तरीके से मैं जो है यहाँ से c प्लस डी, ए अंश की राशि है, इसमें से साथियों मैं हर की राशि को घटा दूंगा c माइनस डी। अब आप देखेंगे कि अगले स्टेप मजा आ जाएगा साथियों, एग्जाम हाल में इसका हमें बेनिफिट मिलेगा कि हमें कम से कम पेन चलाना पड़ेगा। चलो आइए देखिएगा क्या होने वाला है, ये होने वाला है साथियों, देखिए आप पूरा लिखें a प्लस बी प्लस a माइनस का b अपान साथियों ये हो जाएगा a प्लस बी, कोष्टक से बाहर माइनस चिन्ह है तो माइनस है, लेकिन माइनस माइनस ये हो जाएगा साथियों प्लस का b बराबर, इस साइड देख लीजिए c प्लस डी दोस्तों प्लस का हो जाएगा। आइए देखो ये हो जाएगा साथियों c माइनस का d अपान दोस्तों ये होगा c प्लस डी माइनस में हो जाएगा साथियों c, कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है तो साथियों होगा प्लस का d। अब प्रिय मित्रों अगर ये कुछ राशि कैंसिल हो रही उड़ा देते, ये b से b कट गया और प्लस का a से माइनस का a गया। साथियों आप इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में d से d गया और साथियों प्लस का c से माइनस का c गया। मेरे पास फाइनली क्या बचा दोस्तों, 2a अपान 2b बराबर दोस्तों क्या बचा है 2c अपान 2d। अब आप भी बताइए मुझे कि क्या दोस्तों ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली क्या आ गया a अपान b इक्वल हो गया c अपान d। तो साथियों आपने एक बात देखी कि डबल बार योगांतरानुपात नियम लगाने पर वही वैल्यू प्राप्त हो जाती है जहां से हमने स्टार्ट किया था। चलिए बहुत बढ़िया, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अल्टीमेट तरीके से। अब इसके साथियों कुछ एग्जाम्पल, हमने क्या कहा कि 2 बार योगांतर अनुपात नियम लगाने पर वही वैल्यू प्राप्त हो जाती है, वही रेशियो हमें प्राप्त हो जाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया साथियों, अब देखिएगा इसमें
इसका कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने रखा हुआ है, हम इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। इसमें योगांतर अनुपात कैसे लगाया गया, तो 5x प्लस 3y। आइए साथियों, हमारे पास एक प्रश्न लेते हैं, 5x प्लस का 3y अपान है दोस्तों मेरे पास में 5x माइनस का 3y इक्वल साथियों 26 अपान मेरे पास में रखा हुआ है 17। चलिए आइए साथियों, इसमें हम लगाते हैं योगांतर अनुपात। चलिए बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाएगा साथियों। अल्टीमेट कॉन्सेप्ट, जगह जगह प्रयोग करने वाला कॉन्सेप्ट, बीज गणित के लिए महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट साथियों देखिएगा, जो कि रेशियो में भी सीखने को मिल रहा है। और साथ साथ में दोस्तों जब हम बीज गणित पढ़ेंगे तब भी हम इसे आपको पढ़ाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। अब पहले मैं योग का अनुपात लगाता हूं, तो साथियों ऊपर क्या है 5x प्लस का हो जाएगा 3y। अब इसका सॉर्ट भी करना सिखाएंगे साथियों, मजेदार कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, पहली बारी में। तो चलो सॉर्ट पहले बता दूं, नहीं नहीं पहले पूरा सीखिए, इसके बाद साथियों सॉर्ट पढ़ेंगे इसका। अब 5x अपॉन 3y और ये हो जाएगा, अब देखिएगा साथियों मैं ये अंश की राशि हो गई, अंश की राशि के साथ हर की राशि को जोड़ूंगा तो प्लस में हो जाएगा 5x प्लस का माइनस का हो जाएगा साथियों 3y। चूंकि माइनस से मैंने कोष्टक लगा दिया, अपॉन में क्या होगा दोस्तों 5x प्लस का हो जाएगा 3y और साथियों माइनस में हो जाएगा 5x माइनस का 3y बराबर साथियों देखिए 26 में एक बार जुड़ेगा 17 और साथियों इसी तरीके से 26 में 17 माइनस होगा, मतलब अंश की राशि के साथ हर की राशि को जोड़ा, अंश की वैल्यू आ गई, और अंश की राशि के साथ हर की राशि को घटाया, हर की वैल्यू आ गई। अब साथियों चलो आइए इस ओर देखते हैं हम क्या क्या बचा। ये बचा साथियों 5x प्लस का हो जाएगा 3y प्लस का हो जाएगा 5x माइनस का होगा साथियों 3y अपान हो जाएगा मेरे पास 5x प्लस का होगा 3y माइनस का होगा साथियों 5x और प्लस का क्या हो जाएगा 3y। साथियों माइनस माइनस चिन्ह बनाकर क्या बन जाएगा प्लस, बराबर साथियों इधर हो जाएगा मेरे पास में 30 और ये 13 मतलब हो जाएगा साथियों 43 और अपान में हो जाएगा मेरे पास में 26। तो ये हो गया साथियों मेरे पास में 17 माइनस करेंगे हम 26 में से। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये बचा मेरे पास में 10 और ये एक ज्यादा है मतलब साथियों 9 बचेगा मेरे पास में। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब आगे हम देखते हैं, देखिएगा तो ये हो गया मेरे पास में, इसे कैंसिल करते हैं दोस्तों, प्लस का 3y से माइनस का 3y गया और साथियों प्लस का 5x से माइनस का 5x कैंसिल हो गया। फाइनली क्या बचा मेरे पास साथियों, ये बचा 5 + 5 मतलब 10x के बटे साथियों मेरे पास में बचा 3 + 3 6y बराबर दोस्तों ये इधर बचा है 43 अपान बचा है 9। क्या आपको पता है कि 2 से कैंसिल हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरे पास में 2 से 5 बार और साथियों 2 से 3 बार। तो आपने क्या देखा, आपको अभी तक ये मिला फाइनली दोस्तों, देखेंगे बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है और बहुत ही मजा आने वाला है। 5x साथियों 5x अपॉन 3y इक्वल 43 अपॉन 9। अब साथियों देखेंगे आप कि क्या हो रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, तो आपने ये फील किया, अब इसमें हम डायरेक्ट कैसे पहुंच सकते थे। चलिए आइए हम आपको सिखाते हैं कि उसमें आप जो है डायरेक्ट आप कैसे पहुंचेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया साथियों, एक सेकेंड, हाँ चलो बहुत ही बढ़िया, तो ये हो गया मेरे पास में, ठीक है 43 और 17 लिखा हुआ है यार, 17 3 10 ये 15 साथियों देखिए ये जो है घटाने में मिस्टेक है, 26 + 17 मतलब 43 हो गया, बिल्कुल सही है। 26 - 17 तो साथियों 15 बिल्कुल भी नहीं होगा, 26 में से आप 17 माइनस करेंगे तो 9 होगा, ठीक है ना। चलिए छोड़िए उसे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि दोस्तों मेरे पास में क्या हो जाएगा, क्या आप इसमें डायरेक्ट आ सकते थे? जी हाँ बिल्कुल आ सकते थे। चलिए आइए, अति फास्ट योगांतरानुपात, अब कुछ भी नहीं करना है। अगर ऐसा करना होता है दोस्तों तो हम क्या काम करते हैं आप देखिएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में, इसे डायरेक्ट लिखिए 5x अपॉन 3y, अंश की राशि को लिखिए बस 5x अपॉन 3y बराबर साथियों दोनों का योग के बटे 2,
तो ये हो जाएगा मेरे पास में 30 और 13 43, 43 के बटे 2 अपान साथियों दोनों का अंतर के बटे 2। तो साथियों देखिए ये हमारे पास में बचा, हमारे पास में 16, 16 में से 7 जाएगा तो केवल बचेगा 9, तो 9 के बटे 2। अब साथियों आपने क्या देखा कि हमारे पास में ना 2 से 2 कट गया, तो फाइनली बचा क्या 5x अपान 3y, 5x अपान 3y इक्वल हो जाएगा साथियों मेरे पास में 43 अपान 9। तो ये हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में क्या डायरेक्ट आंसर होगा। हर की राशि को छोड़ देना है, इस तरह के क्वेश्चन में हर की राशि को छोड़ देना है, डायरेक्ट लिखिए 5x अपान 3y बराबर दोनों का योग के बटे 2, और साथियों ये क्या हो जाएगा हर में लिखना है दोनों का अंतर के बटे 2, जैसा कि आपको इधर समझाया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको योगांतर अनुपात अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके बाद में हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड साथियों, हेलो 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 हेलो, चलिए देखते हैं साथियों। चलिए शायद थोड़ा साउंड प्रॉब्लम थी, चलिए एक बार हम फिर से बोल देते हैं, देखिएगा 5x प्लस का 3y बराबर हो जाएगा साथियों, देखिए इसे डायरेक्ट आपको लेना है, डायरेक्ट अंश की राशि को लीजिए 5x अपान हो जाएगा साथियों 3y इक्वल हो जाएगा डायरेक्ट 26 दोनों का योग के बटे 2 मतलब 43 अपान 2, और साथियों दोनों का अंतर के बटे 2 मतलब 9 अपान 2 से 2 गया, डायरेक्ट आंसर आ गया साथियों 5x अपान 3y इक्वल हो जाएगा 43 अपान 9। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो ये चीज साथियों आपको समझ में आई होगी। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, देखिएगा अब देखिएगा हमारे पास में अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं हम। तो ये हमारे पास है साथियों क्या मिश्रित अनुपात। चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं कि मिश्रित अनुपात क्या है। तो साथियों जब हमारे पास में रेशियो लगा होता है, इन सभी के साथ हम मिश्रित अनुपात की चर्चा करेंगे। देखिएगा क्या होगा, हमारे पास में जैसे कोई रेशियो दिया है 4:5 रेशियो साथियों यहाँ पर दिया है 4, तथा आपको और एक रेशियो दे रखा 7:3। तो ये अनुपात है साथियों, इनका मिश्रित अनुपात ज्ञात करना होता है। तो मिश्रित अनुपात ज्ञात करने के लिए, मिक्स्ड अनुपात ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे साथियों, कंपाउंड रेशियो ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले साथियों इन्हें फ्रैक्शन में बदलिए 5:4 और सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही क्या होता है इसका आंसर होता है कंपाउंड रेशियो मिश्रित अनुपात। मतलब साथियों सबको आप फ्रैक्शन में बदलिए और सबका आपस में गुणा कर दीजिए, तो 7 5 35 35 अपान हो जाएगा साथियों 4 3 12, मतलब ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। चलिए बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से साथियों आप देखेंगे कि इनवर्स रेशियो क्या होता है, इसकी जानकारी होना चाहिए। अच्छा इसे और एक बार समझना है, चलो आ जाइए देखते हैं हम। तो हमने कहा आपसे सपोज आपके पास 3:4 है तथा आपके पास में 2:5 है, आपको मिक्स्ड अनुपात चाहिए, आप क्या काम करेंगे 3/4 गुणा 2/5 कर दो आपस में साथियों, पहले फ्रैक्शन में बदले फिर गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 2 6 अपान हो जाएगा क्या 20। तो ये आपके पास में अगर राशि कट रही है तो आप साथियों कैंसिल कर दीजिए, 3 अपान क्या हो जाएगा 10 आपका क्या होगा आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनवर्स रेशो क्या है, इनवर्स मतलब साथियों वृत्त क्रमानुपात, मतलब साथियों अपोजिट, मतलब 1 अपान में लेना, यही क्या है साथियों हमारे पास इनवर्स है वृत्त क्रमानुपात। तो जैसे कोई राशि पहले से 6:7 थी, इसका वृत्त क्रमानुपात, इसका इनवर्स रेशियो जो होगा साथियों वो हो जाएगा 7:6 हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। बस यही चीज है, बाकी इनवर्स रेशियो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलो साथियों आगे देखते हैं हम कि हमारे पास में अगर सभी राशियां बराबर हैं, इसका मतलब A/B, C/D, E/F, G/H, अगर राशियां साथियों सभी की सभी बराबर हैं, तो देखिए जो एक्शन मतलब जो आप जो संक्रियाएं लगाएंगे,
प्लस माइनस की लेकर के, तो साथियों आप देखेंगे कि जो आपने अंश में किया है आप वही हर में करेंगे, तो आपके रेशियो में किसी तरह से कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए हम इसे थोड़ा बड़ा करके देखते हैं साथियों। आइए आप देखेंगे, आ जाइए, अगर हम चर्चा करें तो हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास में कि दोस्तों अगर ये सभी रेशियो बराबर हैं, चलिए आइए समझते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे यहां पर a प्लस बी प्लस सी, आपने देखा कि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी बराबर e अपॉन एफ बराबर है साथियों g अपॉन एच के। तो आप ये देख पा रहे हैं कि मेरे पास में a प्लस सी प्लस ई माइनस मैंने किया है g अपान साथियों मैं b प्लस डी प्लस एफ माइनस एच किया है। अब इसमें आप ये देखेंगे कि ऐसा करने पर मतलब अंश और हर का एक्शन सेम हो, मतलब क्या हो जाएगा साथियों कि अगर आपने फर्स्ट रेशियो को प्लस में लिया है तो आप अंश और हर की राशि को भी प्लस में ले, सेकेंड वाले को प्लस में लिया है तो प्लस में ही ले, या सेकेंड वाले को माइनस में लिया है तो माइनस में ले। तो जो साथियों जो रेशियो है आपके पास में ना ए रेशियो बी, या आप बोले ए अपॉन बी, इसके साथ में जो प्रोसेस किए हैं सेम प्रोसेस अंश और हर की होना चाहिए, तो आपके पास कभी भी रेशियो में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे साथियों देखिए आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल है प्यारा सा, इसी को समझते हैं। मेरे पास में साथियों 3 और अपॉन में आपने लिया है क्या 5। अब जो सेकेंड आपके पास था c अपॉन डी, तो आपने देखा चलिए 3 अपॉन 5 6 अपॉन 10 और 15 अपॉन 25। तो साथियों सेकेंड वाले को आपने माइनस में लिया, तो सेकेंड वाले की वैल्यू अंश की वैल्यू माइनस में है और हर की भी वैल्यू आपने माइनस में लिया, मतलब सेकेंड वाले को अंश और हर माइनस में ही लिया है। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत एग्जाम हाल में साथियों बहुत काम की चीज है। तो आप देखेंगे कि इतनी कारगर चीज को हम छोड़ेंगे नहीं। अब आगे आप देखिएगा दोस्तों, मेरे पास में क्या बताइए ये वाला रेशियो है, तो हम क्या बोलेंगे 15 प्लस का साथियों 15। अब जब अंश को 15 में लिया है तो हर को भी हमें लेना पड़ेगा क्या, में बताइए प्लस में ही लेना पड़ेगा। मतलब साथियों इसका कहने का अर्थ ये है कि जो आप प्लस और माइनस के चिन्हों को लेते हैं, तो आप किसी भी रेशियो को जिसके अंश को प्लस में ले रहे हैं प्लस में उसका अंश भी लिया जाएगा और हर भी लिया जाएगा, और इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपके रेशियो में किसी तरह से कोई बदलाव नहीं होगा। साथियों देखिए क्या बन जाएगा, ये मेरे पास में 15 3 18, 18 में से 6 जाएगा तो 12 के बटे साथियों मेरे पास ये हो गया 30, 30 में से 10 जाएगा तो 20। अब आप कैंसिल करेंगे इसे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि दोस्तों ये हो जाएगा 4 से कितने बार 3 बार, और 4 से हो जाएगा साथियों 5 बार। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इसका जो रेशियो है मेरे पास में ये हो जाएगा साथियों 3:5। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये अगर बराबर वाला कॉन्सेप्ट है तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, इनवर्स रेशियो भी साथियों आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब एक दोस्तों बड़ी काम की बात, चलो ठीक है देखते हैं क्या होगा कि यदि ए बी सी डी है, मतलब इसका कहना है कि ए रेशियो बी और ये साथियों ये समान अनुपात में हो जाएगा C/D। अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट है तो साथियों A और D को क्या कहा जाता है, A और D को साथियों कहा जाएगा हमारे पास में चरम टर्म, मतलब ये चरम कहलाते साथियों ये, ठीक है। वैसे तो चलो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम की बात नहीं है, और B और C हमारे पास में ये मध्य पद है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखिएगा इसी को इसने कहा है हमारे पास में कि ये जो आपके पास में चरम पद जो है का गुणा और मध्य पद का गुणा आपस में बराबर होता है। तो हमने इस बात को पहले पढ़ रखा साथियों कि A/B समानुपात हो जाएगा हमारे पास में C/D। तो हमने कहा था ना आपसे कि दूर दूर पास पास वाले का गुणा और दूर दूर वाले का गुणा, मतलब होगा साथियों AD बराबर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। ये होता है आपके पास में समान अनुपात का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट क्लास थी वो आपको समझ में आई होगी। अब एक सेकंड साथियों, चलिए अब देखेंगे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं साथियों अल्टीमेट वाला, ठीक है ना, आप लोगों को मजा आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो है हम आगे रीड करेंगे। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं लास्ट में।
चलिए साथियों आइए अब देखते हैं हम कि हमारे पास में जो है एक नंबर रखा हुआ, देखिएगा आप। आइए, ये क्वेश्चन कह रहा है, अभी अभी हमने पढ़ा है साथियों समान अनुपात को लेकर के। ये बोल रहा है कि 3, 4, 9 के चतुर्थ अनुपात और साथियों 2 और 98 के मध्यानुपात के बीच का आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। चलिए बहुत ही बढ़िया साथियों, अल्टीमेट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिएगा आप, मेरे पास में 3/4 इक्वल हो जाएगा साथियों 9/x। आप क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एग्जामिनर मध्यानुपात पूछ रहा है तो सजाया चतुर्थानुपात, तो 3:4 रेशियो हो जाएगा साथियों मेरे पास 9, रेशियो हो जाएगा मेरे पास x। तो ये है साथियों आपके पास में चतुर्थ अनुपात। इसे सजाया जाएगा 3/4 इक्वल होगा साथियों 9/x। मतलब क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपके पास में 3 से, तो ये साथियों 3 बार कट ही जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों मेरे पास में 12। इसका मतलब x का मान 12 है। मतलब साथियों हमने पता कर लिया कि मेरे पास में जो चतुर्थ अनुपात है वो मेरे पास में 12 है। अब चलो आइए सेकेंड चीज देख लेते हैं साथियों, आ जाइए देखते हैं। सेकेंड चीज हम देखते हैं कि हमारे पास इसने क्या बोला है कि 2/98 का आपको क्या बताना है दोस्तों, इसका बताना है आपको मध्यानुपात। चलिए आइए, के बीच अनुपात बताना था आपको, 2 और 98 के मध्यानुपात के बीच का आपको बताना है अनुपात। तो चले आइए, इसका मध्यानुपात कैसे निकालेंगे। अभी अभी हमने समझा था कि a तथा b साथियों मेरे पास में 2 टर्म हैं, तो इनका मध्यानुपात हम कैसे निकालते हैं, तो 2√ab के रूप में निकालते हैं। तो साथियों चलिए आइए हम देख लेंगे कि मेरे पास में a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू मेरे पास 98 है। अब साथियों देखिए, अगर मैं यहां से ये देखता हूं कि मेरे पास मध्यानुपात क्या होगा इसका, तो मैं साथियों इसका मैं दोगुना कर देता हूं या इसका रूट निकाल लेता हूं। चलिए आइए, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं साथियों, देखिएगा आ जाइए तोड़ते हैं। 2 गुणा हो जाएगा साथियों 14, 7 98। मतलब साथियों देखिए, इसे हम 49 इंटू 2 लिख सकते हैं, 49 इंटू 2 लिख सकते हैं 98। अब आप देखेंगे दोस्तों कि मेरे पास में जो है इसका मध्यानुपात जो निकल कर आएगा, यहां से 2 बाहर आएगा और 7 बाहर आएगा, तो इसका साथियों जो मध्यानुपात होगा वो हो जाएगा हमारे पास में मध्यानुपात। तो साथियों आप देखेंगे कि मेरे अनुपात जो बन रखा है वो मेरे पास में 2 बाहर आएगा और साथियों 7 बाहर आएगा। इस तरीके से साथियों क्या हो जाएगा बताइए, 14। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा, चतुर्थ अनुपात और मध्यानुपात के बीच का अनुपात। तो साथियों मेरे पास जो चतुर्थ अनुपात है उसका अनुपात और मेरे पास में मैंने जो मध्यानुपात निकाल रखा है उसका अनुपात क्या होगा साथियों, इधर 12 है और उधर 14 है। क्या दोनों 2 से कट जाएंगे? चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ये कैंसल हो रहे हैं। आप देखिए 2 से 6 बार और 2 से साथियों 7 बार। इसी तरीके से मेरा जो आंसर होगा वो डी नंबर का मेरा आंसर होगा। साथियों क्वेश्चन ये जो है एसएससी सीएचएसएल का है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। तो चलिए आइए, एग्जामिनर ने यहाँ पर एक ही चीज नहीं पूछी, पहले चतुर्थ अनुपात पूछा, इसके बाद में साथियों एक का मध्यानुपात पूछा, इसके बाद दोनों के बीच अनुपात पूछा। तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ रणनीति से क्वेश्चन जरूर बनाता है और ये साथियों 19 का है। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको 2023-24 तक के क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएंगे। तो साथियों बहुत जल्द आपको पता है कि एसएससी जीडी की एग्जाम होने वाली है, रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम आ चुकी है और एमपी में अगर चर्चा करें तो साथियों बहुत जल्द पुनः आरक्षक और इसके बाद में एसआई की एग्जाम भी आने वाली है। तो स्टेट की ऑल एग्जाम और एसएससी की ऑल एग्जाम प्लस रेलवे के लिए अल्टीमेट कॉन्सेप्ट आपको दिए जा रहे हैं। तो साथियों बने रहिएगा हमेशा क्लास तक, और आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपका कंपटीशन अपने आप से है, तो आप अपने दोस्तों तक या आपको ये लग रहा है कि हाँ मेरे किसी फ्रेंड सर्कल में किसी के काम का है कंटेंट, तो आप उन तक जरूर पहुंचाइए। चलिए बहुत ही बढ़िया साथियों, आज के लिए इतना पर्याप्त। आप सभी का आगामी पल मेरी तरफ से शुभ हो। थैंक यू साथियों।